हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूज़फुल टिप्स। आज की वीडियो हमारे विंटर्स में उगाए जाने वाले डायंथस और क्रिसेंथेमम प्लांट्स की समर्स केयर की है। क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो अगर इनको इस टाइम पे थोड़ी बहुत केयर नहीं मिलती है तो ये प्लांट हमारा समर्स टाइम पे ही डेड हो जाता है या हमारे विंटर्स तक ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। थोड़ी बहुत केयर करने पर ये प्लांट आपके पास हमेशा रह सकता है और इससे आप कई सारे मल्टीपल प्लांट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट्स विंटर्स के हैं तो इनमें फ्लावरिंग भी विंटर्स में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो इन पे हम साल भर अच्छे फूल भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है प्रूनिंग। क्योंकि इस टाइम इनका मेन सीज़न आउट हो चुका है, तो जो इनके डेड शूट्स हैं उनकी अगर हम प्रूनिंग कर लेंगे तो इस टाइम फिर से नीचे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और न्यू फ्लावर बर्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेरे ये क्रिसेंथेमम प्लांट्स हैं, इनकी वीडियो पहले भी मैंने इस विंटर्स में बनाई थी, तब इन पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। लेकिन इसकी फिर से मैंने प्रूनिंग की है, इसके जो डेड शूट्स है वो निकाल दिए हैं और अब इस पर देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग फिर से शुरू हो गई है, कितने सारे न्यू फ्लावर बर्ड्स डेवलप हुए हैं। ऐसे ही हमने डायंथस प्लांट्स की जो पुराने शूट्स हैं जिन पे फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इनको इस लेंथ तक अच्छे से इनकी कटिंग कर लेनी है, जिससे फिर से नीचे से अच्छे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो पाए, न्यू फ्लावर बर्ड्स स्टार्ट हो पाए। जैसे कि मेरे पास ये एक और डायंथस प्लांट है जिसकी मैंने पहले प्रूनिंग कर ली है, तो अब देखिए कितने अच्छे से इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, कितने सारे न्यू फ्लावर बर्ड्स आ रखे हैं और ये एक बुशी प्लांट बन चुका है। क्रिसेंथेमम और डायंथस प्लांट्स के फ्लावर्स जो पुराने हो जाते हैं या फिर जो मुरझा जाते हैं, उन फ्लावर्स को निकाल देना चाहिए, जिससे प्लांट की पूरी एनर्जी न्यू फ्लावर डेवलप करने में लगे। समर्स टाइम में भी इन पे अच्छे से फ्लावरिंग हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें फर्टिलाइज़र दें। क्रिसेंथेमम एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इसे हफ्ते में एक बार ही लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र दें। डायंथस एक हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसलिए इसे ब्लूमिंग के टाइम 1 महीने में एक बार हाई पोटेशियम लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो ड्राई बनाना पील फर्टिलाइज़र भी हम इसे दे सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन प्लांट्स के लिए इनका सनलाइट एक्सपोजर मेंटेन करके रखना। वैसे तो ये दोनों ही प्लांट्स सन लविंग प्लांट्स हैं जिनको अच्छे से फ्लावरिंग के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि मई और जून में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इस टाइम पे इन प्लांट्स को हमें जो दिन की हाई टेम्परेचर वाली सनलाइट होती है, 12 बजे से लेके जो 4 बजे तक की सनलाइट होती है, उससे हमें इनको प्रोटेक्ट करके रखना है। या तो आप इन प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर इनको मॉर्निंग की सनलाइट मिले 12 बजे से पहले वाली, या फिर इनको फिर इवनिंग की सनलाइट मिले। दोनों ही जगह पे ये प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, इनकी लीव्स भी नहीं जलते हैं और ये पूरी समर्स में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन प्लांट्स की जो सॉयल होती है उसमें प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और इनको फंगस से प्रोटेक्ट करके रखना। इसकी सॉयल में अच्छे से मॉइस्चर बना रहे, इसके लिए समर्स टाइम पे इसे कम से कम 2 टाइम पे वाटरिंग करें। लेकिन वाटरिंग करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी इसको ऊपर से प्रेशर से पानी ना दें, धीरे धीरे करके इसके साइड से पानी दें। और अगर आपने कभी इस पर स्प्रे करना ही है तो नॉर्मल स्प्रे बॉटल का यूज़ करें, क्योंकि जब हम इसको ऊपर से प्रेशर से पानी देते हैं तो इस पे बहुत जल्दी फंगस डेवलप हो जाता है, जो इसकी लीव से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे रूट्स तक पहुंचकर पूरे प्लांट को डेड कर देते हैं। क्योंकि समर्स टाइम इन प्लांट्स का अपना कोई सीज़न नहीं है, तो इस टाइम पे वाटरिंग का, प्रूनिंग का, इसके टेम्परेचर का ध्यान रखने पे ये बहुत हेल्प करते हैं प्लांट्स को पूरे समर टाइम पे सर्वाइव करने के लिए। और अगर हम थोड़ा बहुत भी केयरलेस होते हैं अपने प्लांट्स के लिए तो ये चीज़ें इनफ होती हैं हमारे प्लांट्स को डेड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।